जब आप सुबह उठते हो तब आपको पता चलता है कि भैया इस देश में कोई कानून बचा ही नहीं है, पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती, सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती, आप कुछ भी करो, कोर्ट बोलते हैं तुम्हारा काम है तो करना है तो करो, नहीं तो मत करो, चुनाव हो नहीं हो ये सब सरकार तय करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई ऐसा कानून है ही नहीं जिससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हो। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत, या फिर ऐसा हो कि भारत के जो कई राज्य जैसे गुजरात अलग देश हो गया, राजस्थान अलग देश हो गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर संविधान ना हो तो भारत कैसा होगा। इस वीडियो में अंत में आप सब समझ जाएंगे कि अगर भारत में कानून ना हो तो सबसे बड़ी जो लोकतंत्र की ताकत है उसे क्या कहते हैं, वो है संविधान। अगर संविधान ही ना हो तो भारत कैसा होगा। बात है 26 जनवरी 1950। वही दिन था जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक देश चलाने वाला नियम है। कौन कानून बनाएगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होगी, राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, अपने राज्यों में आप क्या क्या अधिकार होंगे आपके, और सबसे महत्वपूर्ण नागरिकों के अधिकारों का क्या होगा। अगर संविधान नहीं होता है तो इन सब सवालों का जवाब देना लगभग नामुमकिन है। कल्पना कीजिए आज चुनाव हो और कोई संविधान नहीं हो कि कौन तय करेगा कि चुनाव कब होंगे, कौन तय करेगा कि हारने वाली पार्टी सत्ता छोड़ेगी या नहीं। अगर संविधान ना होता तो लोकतंत्र केवल एक शब्द बनकर रह जाता। कोई भी ताकतवर नेता अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बन सकता है, सरकार बदलना लगभग असंभव है क्योंकि सारा कंट्रोल एक हाथ में आ जाएगा। और ऐसा कहीं पे लिखा हुआ का तो है नहीं कि भैया अब तुमको सरकार हार गए हो तो तुमको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार का क्या होगा, समानता का अधिकार का क्या होगा। लेकिन ये सब जो मैं बता रहा हूं मैं आपको, ये अधिकार, ये संविधान, ये हम सबको दिया किसने। तो सबसे पहले अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी सरकार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल सीमित हो जाती। बिना किसी को स्पष्ट कानून के सुरक्षा देना कोई अपनी मनमानी कर सकता था, कोई किसी को मार काट सकता था, कुछ भी हो सकता था। यानी कि नागरिक के अधिकार उसके बाद संविधान नहीं होने पर सरकार तय करेगी कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। 1947 में भारत आज जैसा नहीं था। सैकड़ों रियासतें थी, अलग अलग भाषाएं थी, संस्कृतियां थी, हर राज्य की एक अलग पहचान थी। संविधान ने सबको एक किया, समान कानूनी व्यवस्था दी। पूरे राज्यों में सिर्फ एक ही कानून व्यवस्था जोड़ी गई। अगर ऐसा ढांचा न किया होता तो राज्यों के बीच में शक्तियां है वो अधिक विवाद पैदा हो सकती थी। अब मान लीजिए सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया कि अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है तो आप कहीं नहीं जा सकते। क्या होगा भाई, संविधान में ऐसा लिखा ही, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है तो आप न्यायालय चले जाओ। अगर आपका जिला कोर्ट में नहीं सुने तो हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट में नहीं सुने सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां पर कहीं ना कहीं आपको न्याय तो मिलेगा ही। लेकिन अगर संविधान ना होता तो अदालतों के पास भी कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं होती कि वो किसी में देखकर ये तय कर सके कि भैया गलत है ये सही है। तो अब नॉर्मल सी बात है, सरकार का जो फैसला है वो संवैधानिक विचार पर नहीं होता, यानी कि न्यायपालिका की भूमिका काफी सीमित हो जाती। अगर किसी की नजरों में कोई काम गलत है लेकिन अगर जो सरकार है उसकी नजरों में एक काम एकदम बिल्कुल सही है तो फिर वो काम एकदम सही गिना जाता। उसकी भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भी लगभग नामुमकिन हो जाते। चुनाव आयोग का कोई काम रहता ही नहीं। अगर संविधान ना होता तो संस्थाओं की स्वतंत्रता कानूनी रूप से बनी नहीं रहती, किसी को भी बैन कर सकते थे और चुनावी प्रक्रिया का भरोसा है वो भी एकदम कमजोर पड़ जाता। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक अपनी निवेश भारत में नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है। पता नहीं लोग कब उसके पैसे लेके उड़ जाए, नियम बार बार बदलते रहते। तो कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था का भरोसा है वो दुनिया पर से उठ जाता। संविधान, यही संविधान है जो स्थिति को स्थिर बनाता है। सरकार को एकदम बोले तो अपना काम करो, 5 साल तक तुम्हें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर उद्योग, रोजगार, आर्थिक विकास और गंभीर रूप से जो प्रभावित हो सकते हैं। यानी संविधान सिर्फ लोकतंत्र नहीं बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था का एक नींव है। तो अगर संविधान ना होता तो शायद भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता, नागरिकों के अधिकारों का कम सुरक्षित होते, स्वतंत्रता पर सवाल उठते, कई लोग अपनी मुश्किलों का सामना कर रहे होते, संविधान पर बहस हो रही होती, संशोधन हो रहे होते। अब आपसे सवाल है, भारत में जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या संविधान की है या फिर इसमें भी बदलाव होने की जरूरत है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही राजनीतिक इतिहास की गहराई वाली वीडियो जानने के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।